हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के मैथ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से जो प्रश्न है उसी को आज बताने वाला हूं दोस्तों। पर आप देख सकते हैं प्रश्न लिखा गया है दोस्तों। हालांकि मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर हल कर दिया है आधा, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आप क्लास 12th में हैं तो घबराइएगा मत, यह वीडियो आपके समझ में आएगा। यह आज की इस वीडियो में जो भी पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर जो प्रश्न मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको दौड़ा के समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी एकदम। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मज़ा आएगा। ये सवाल काहे नहीं समझ में आएगा, सवाल आएगा समझ में, बस ध्यान से देखना है आपके। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। सेक इनवर्स -2 का मान बराबर हो, तो मेरे भाई मान बराबर हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए है, बी है, सी है, डी है। आपके यहाँ पर दिया है मेरे भाई, दिया है 4 ऑप्शन दिया है, और कौन सा ऑप्शन सही है यही आपके पता करना है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो मुझे tan इनवर्स यहाँ दिया है, तो मुझे तो पहली बात याद रखना है कि tan इनवर्स अगर x है, y बराबर tan इनवर्स x है, तो भाई tan इनवर्स का मुख्य मान आपके याद होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होता है। तभी आप यहाँ पर इसे tan इनवर्स का मुख्य मान पता होगा, तभी आप हल कर पाओगे। यहाँ भी सेक इनवर्स है, तो भाई कितने अंश का मान, मतलब मान नहीं, मतलब सेक इनवर्स x का जो मुख्य मान है आपके याद होना चाहिए, तभी इसे आप हल कर पाएंगे। ये बात याद रखना है, क्योंकि इनवर्स लगा है तो भाई मुख्य मान आपके आना चाहिए। और अगला फार्मूला आपके याद होना चाहिए, चतुर्थांश। चतुर्थांश आपके आना चाहिए कि किस चतुर्थांश में जो निष्पत्ति होती है, त्रिकोणमिति निष्पत्ति, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ, इस चतुर्थांश में कहाँ कहाँ माइनस होती है, कहाँ कहाँ प्लस होती है, ये आपके आना चाहिए, तभी सवाल समझ में आपके आएगा। और जब मैं हल करूँगा तो आपके ज़रूर समझ में आएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इसका मेन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आपको सभी सवाल आएगा भाई, आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आएगा। जब आप सारे फार्मूले याद रखेंगे तब। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि चतुर्थांश के बारे में आपको पता होगा कि कौन से चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्ति धनात्मक होती है, कौन ऋणात्मक, ये जरूरी है। ये आपके पता चल जाएगा ना, तो ये सवाल तो आप ऐसे ही लगा देंगे। आप सवाल तो आप ऐसे ही लगा देंगे। समझ में आ रही बात ना? यस सर, समझ में आ रही है सर, बताते रहिए सर, मज़ा आ रहा है सर, बताते रहिए। तो भाई y बराबर tan इनवर्स x दिया है, तो इसका मुख्य मान आपके याद होगा, उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। यस सर, याद है, कोई बात नहीं सर, याद है, बताते रहिए। सेक इनवर्स है, इसका भी याद है सर, इसका भी याद है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके सेक इनवर्स tan इनवर्स x का मुख्य मान याद है तो ये सवाल आराम से लगेगा। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों। बोलेंगे सर केवल बात करते हैं, केवल बताते हैं, सवाल हल नहीं करते, क्या बात है सर, मजाक करते हैं? नहीं मेरे भाई, मैं ये बताया, ख्याल धराया आपके कि इसके बारे में आप जानकारी लो। नहीं जानकारी है, बगल में बुक रखे हो, बुक ओपन करो, उसमें देखो फार्मूला क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। इसलिए मैंने चर्चा किया दोस्तों, ताकि सवाल जब भी हल करूँ तो आपके समझ में आएगा। अरे समझ में सवाल आएगा तबे तो देखिएगा ना, और ना समझ में आएगा तो भाग जाइएगा ना भाई। तो इसीलिए एकदम बढ़िया के तरीके से आपको बता रहा है, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने हल कर दिया भाई, आपके बिना कहीं मैं हल कर दिया, आधा तो मैं हल कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्कर लेता हूँ, हाथों में मार्कर लेता हूँ, और tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 लेता हूँ भाई, लेता नहीं हूँ, यहाँ पर तो लिखा ही है। तो भाई अपने को ये पता करना है कि जो कड़ी में 3 है, बात को मेरी समझना भाई, कड़ी में जो 3 है ये tan इनवर्स है,
तो यहाँ पर हमें tan लाना है, तो कड़ी में 3 कितने अंश का मान tan में होता है भाई आपको पता करना पड़ेगा भाई, पता करना पड़ेगा कि जो कड़ी में 3 या tan कितने अंश का मान होता है। आपके पता है कि सर tan 60 अंश का मान होता है, तो मैंने 60 अंश यहाँ रख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स -2 है, तो भाई माइनस को तो भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, सिर्फ मुझे ये बताओ कि दो जो है सेक कितने अंश का मान होता है। ये तो सर सेक 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? सेक 60 अंश का मान होता है। इतनी बात आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने 60 रख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मजा तभी आएगा भाई, पढ़ने में मजा तभी आता है जब यहाँ पर सवाल समझ में आता है। तो सवाल समझ में कब आएगा? जब आप फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला याद रखिए, सवाल तो दौड़ा के समझ में आएगा भाई। तो देखते हैं। तो ये माइनस को तो छोड़ दिया, सिर्फ 2 को मैंने लिखा सेक 60 अंश। यू नो, आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा मुझे इसे रब करना है भाई, मिटाना है। तो उठाते हैं डस्टर, ये डस्टर उठा लिया भाई और मिटाते हैं इसे, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या करते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको, बताते हैं भाई। इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा है। आपके पता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो सब्र रखिए, सब्र रखिए भाई। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब ये लाइन समझना है भाई, ये लाइन समझना है। बोलोगे सर ये तो π/3 आप कहाँ से ला दिए, यहाँ तो 60 अंश लिखे थे, लेकिन ये π/3 कहाँ से आ गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ भी π/3 आपने रख दिया सर, क्या चमत्कार करते हैं सर, है कि ना। कोई बात नहीं भाई, बताते हैं आपको कि π/3 हमने कहाँ से उठा के ले आया, कहाँ से उठा के लाया, बताते हैं। तो दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर 60 अंश, और मैं आपको बताऊंगा कि जो 60 अंश है उसको रेडियन में मैंने बदला है। तो दोस्तों किसी भी अंश को रेडियन में बदलने के लिए आपके क्या करना पड़ेगा दोस्तों, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 कम 6 3 18, तो बचा क्या दोस्तों, π/3। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब समझ में आपके आ गया होगा कि 60 अंश को हमने क्या लिखा है, π/3। अंतर क्या है, 60 अंश डिग्री है ये, और ये रेडियन में। ये जो 60 लिखा है डिग्री में है, रेडियन में, ठीक है। तो मेरे भाई 60 अंश को मैंने π/3 कर दिया, बाकी तो tan इनवर्स tan जैसे का तैसे मैंने उतार दिया। यहाँ भी सेक इनवर्स है, उतार दिया, माइनस उतार दिया, सेक उतार दिया, लेकिन 60 अंश को π/3 रख दिया, ठीक है। यहाँ तक बातें तो समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर माइनस को हटाना है। ये माइनस आप हटाएंगे तभी भाई सेक इनवर्स सेक से कैंसिल होगा, विभाजित होगा। समझ में आप क्या बात आ रही है। तो यहाँ पर माइनस हटाने के लिए, यहाँ पर तो भाई माइनस है नहीं, तो tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा भाई, माइनस को गायब करना है। तो माइनस गायब करने के लिए आपको चलना पड़ेगा भाई। कहाँ चलना पड़ेगा बताते हैं, वेट करिए बताते हैं। चतुर्थांश पर। कहाँ चलना पड़ेगा, चतुर्थांश पर। ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश पर जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर चतुर्थांश लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर चतुर्थांश लिखेंगे नहीं भाई, गलत बोल रहा हूँ, गलत। सही बोलता हूँ, सही बोलता है इसकी पर। देखो यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो भाई आपके पता, अगर ये सपोज प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये क्या है तृतीय, और ये क्या है चतुर्थ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अपने को पता करना कि जो सेक है कहाँ कहाँ माइनस होता है, किस चतुर्थांश में माइनस होता है भाई, किस चतुर्थांश में, ये आपको याद रखना है। प्रथम में होता है कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में, ये आपके याद रखना है। जब आपके याद होगा तभी सवाल आप हल कर पाएंगे। अच्छे से याद करना भाई, अच्छे से याद करना है, ताकि परीक्षा देने जाए आप मैथ का, अगर उसमें सवाल आ जाता है इनवर्स का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से, तो आपको अच्छे से फार्मूला याद करना भाई। फार्मूला याद है, सवाल आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपके पता है कि द्वितीय में होता है सेक माइनस, और तृतीय में क्या होता है, सेक माइनस होता है। यू नो, आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या करते हैं सुनिएगा ध्यान से। लेकिन मैं बताया भाई, मैं बताया कि जो सेक इनवर्स का मुख्य मान होता है, मुख्य मान सेक इनवर्स का जो होता है, मैंने आपके बताया था, जो सेक इनवर्स का मुख्य मान होता है दोस्तों, याद रखिएगा,
इसका जो मुख्य मान होता है बताते हैं आपको, बताते हैं कि इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है भाई। -π/2 और π/2 के बीच में होता है, याद रखना। सॉरी, ये नहीं, ये तो साइन इनवर्स का होता है। ये क्या होता है? साइन इनवर्स का होता है दोस्तों। ठीक है, सेक इनवर्स का मैं बताता हूँ। सेक इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है मैं आपको बताता हूँ। सेक इनवर्स का क्लोज इंटरवल में होता है दोस्तों 0 और पाई के बीच में। कहाँ होता है दोस्तों? 0 और पाई के बीच में। ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं? -π/2 नहीं लेते हैं दोस्तों, -π/2 यहाँ पर लिखा है। तो सेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 और पाई के बीच में होता है। इसे जो बोलोगे सर ये बड़ा ब्रैकेट किस लिए, तो बड़ा ब्रैकेट आपको बताता है क्लोज इंटरवल है भाई। क्लोज इंटरवल में 0, पाई के बीच में होता है सेक इनवर्स का मान। तो ये आपको याद रखना है। तो भाई 0 पाई बोला है, तो भाई 0 से पाई तो इसी में होगा ना, मतलब पाई तो इसी में आएगा। बात आपके समझ में आ रही है? और इसमें पाई से लेके कहाँ आएगा? 270 तक। समझ में आ रही बात? तो दोस्तों मुझे चाहिए माइनस, तो हम भाई इसमें से चीज़ों को समझिएगा। अगर ये समझ गए तो सवाल आपका पक्का एकदम करेक्ट आंसर ही देगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर पाई होता है, इसमें माइनस। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे। आप क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फार्मूले आपके याद होना चाहिए, तभी सवाल लगेगा। तो ये क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स tan π/3। ठीक है भाई, माइनस सेक इनवर्स। अब यहाँ पर लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, और ये माइनस को क्या लिख सकते हैं आप? सोचिएगा, पाई माइनस π/3 करेंगे मेरे भाई, तो यह माइनस गायब हो जाएगा। मतलब जो माइनस सेक π/3 है, मैंने आपके बताया, मैंने क्या बताया आपके, समझिएगा, चीज़ों को समझिए। माइनस सेक π/3 को ऐसे किस रूप में लिख सकते हैं कि दोबारा हल करें, दोबारा हल करने पर माइनस सेक π/3 आए। तो दोस्तों इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे दोबारा हल करेंगे तो यही चीज आएगा, मतलब ये और ये आपस में क्या हुआ? इक्वल हुआ। यू नो, बातें समझ में आ गई? यस सर, मजा आ रहा है सर, पढ़ाते रहिए सर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, बातें समझ में आ रहा है। लेकिन एक दिक्कत है सर कि हम लोग को फार्मूला याद नहीं है। तो मेरे भाई आपके फार्मूला नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आप याद करिए, फार्मूला याद कर डालिए सभी के सभी चैप्टरों का, सभी सॉरी सर, सभी नहीं बोलिए, सभी चैप्टर्स का जितने भी पार्ट है, जितने भी चैप्टर है, सभी का फार्मूला याद कर लीजिए मैथ में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से tan अब हटेगा, सेक से सेक हटेगा, तो बचा क्या दोस्तों? π/3 बचा, और माइनस है बीच में, और यहाँ पर पाई माइनस क्या? π/3। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी 3 का गुणा पाई में करेंगे, π/3 माइनस क्या हो जाएगा? 3 पाई, अब माइनस क्या होगा? पाई बटा में क्या हो जाएगा? 3 पाई में से पाई घटाएंगे, जब घटाएंगे आपको पता है कि 3 पाई में से पाई घटेगा भाई, तो 2 π/3 बचेगा। क्या बचेगा? 2 π/3। मिटाते हैं इसे और आपको बताते हैं। उम्मीद है, करता हूँ कि यह सवाल आपके जरूर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आया होगा, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तो समझने का प्रयास करिए। 3 पाई में से पाई घटा दीजिए, तो π/3 तो उतार लेंगे माइनस। अब देखिए π/3 तो उतार देंगे, π/3 तो आप जैसे का तैसे उतारेंगे, लेकिन 3 पाई में से पाई आप घटाना है मेरे भाई, घटाइए। जब भी घटाएंगे तो 2 पाई बटा क्या आ जाएगा? 3 आएगा। अभी देखिए, अब एक चमत्कार होने वाला है। चमत्कार क्या होने वाला है बताते हैं। अब दो भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना सीखे हैं ना, तो उसमें भी ये सीखें कि जो हर उसका भिन्न भिन्न होगा, तब उसको हल करने की विधि अलग होती है। हालांकि मैं भी अब इस वीडियो में मतलब प्लेलिस्ट में बनाया है। ठीक है, गणित शुरुआत से कैसे सीखें उसके बारे में सभी छोटी छोटी सवालें भी बताया हूँ। यदि आपके मौका है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वाला सवाल तो तमाम पड़ा है। ठीक है, दोनों का हर, लेकिन यहाँ पर दोनों का हर बराबर है। जब हर बराबर है तो यहाँ इस पाई में से 2 पाई घट जाता है। ठीक है, मतलब इसे आप ऐसे लिखेंगे, पाई माइनस 2 पाई बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों? 3।
अब पाई में से 2 पाई तो नहीं घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 पाई में से तो पाई घटेगा, यस या नो? 2 पाई में से पाई तो घटेगा भाई, बताइए। 2 पाई में से पाई तो घटेगा, यस सर घटेगा। तो भाई 2 पाई में से पाई घटा लो, क्या बचेगा? पाई बटा में 3 बचेगा। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे भाई माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह वाली संख्या क्या है? बड़ी है ना, माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लगाना है? माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस। तो भाई यहाँ पर माइनस लगा दो और ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी आपके पता करना कि ऑप्शन दिया था ए बी सी एंड डी, तो भाई ऑप्शन दिया है तो पहले पता करते हैं कि ऑप्शन में मैच हो रहा है कि नहीं। चलिए मैच करते हैं भाई। अगर ए वाला को देखेंगे, ए वाला मैच नहीं करा है, गलत है। बी वाला मैच करा भाई, -π/3 मतलब ये राइट है। और सी वाला ऑप्शन भी गलत है और डी वाला भी ऑप्शन गलत है। मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या करा उसे भी आपको समझाते हैं, ठीक है। तब तक इसे नोट कर सकते हैं आप। यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तब इसका मुख्य मान पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन लिख सकते हो यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए दिया है, पहला ऑप्शन दिया है, आपको लिखना है 0 इले देन इक्वल y इसलिए देन इक्वल पाई, ठीक, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है दोस्तों -π/2 इले देन इक्वल, यहाँ पर y होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इले देन इक्वल π/2, ध्यान दीजिएगा, -π/2 इले देन इक्वल y, फिर इजले देन इक्वल π/2, ठीक है। सी नंबर में क्या दिया उसे भी लिख लेते हैं। सी नंबर में दे रखा है दोस्तों 0 इजले देन y इजले देन पाई, ठीक है। और डी नंबर में क्या लिखा है उसे भी लिख लेते हैं भाई। डी नंबर में लिखा है -π/2, ठीक है, और इजले देन y इजले देन π/2, ठीक है। आपके सामने मैंने लिख दिया ऑप्शन भाई। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही बनकर आएगा, ठीक है। एक नंबर का आएगा, तो इसे आपके ध्यान रखना है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही है? तो फार्मूला लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? फार्मूला ही लिखा गया 0, मतलब यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो, तब इसका जो मुख्य मान होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक, -π/2 और π/2 के बीच। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। हालांकि मैं बताया हूँ कि साइन इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान होता है वह क्लोज इंटरवल क्या होता है दोस्तों? क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, ये होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में आप इस प्रकार लिखिए, आप चाहे इस प्रकार लिखिए, दोनों बातें क्या सेम है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी ना हो, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप। तो ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा चलते हैं, ठीक है, नोट करिए। प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा, ध्यान से देखना आपके। तो प्रश्न नंबर तीसरा करा है दोस्तों साइन इनवर्स, क्या दिया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है भाई साइन इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर भाई साइन इनवर्स बोला है तो मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला काम है आपके याद रखना है कि जो साइन इनवर्स x होता है उसका मुख्य मान क्या होता है, ठीक है दोस्तों। साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको याद है यहाँ पर मैंने लिखा हूँ -π/2 और π/2 के बीच में होती है। क्लोज इंटरवल में जो साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच में होता है, याद रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब ये आपके याद है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, याद है तो ये सवाल आराम से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, ना समझ में आएगा, आएगा भाई आएगा, बस ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, एकदम दौड़ा के आएगा। देखिएगा ध्यान से हल में। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे भाई, माना y बराबर क्या मानेंगे? साइन इनवर्स माइनस करड़ी में 3/2। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी।
तो दोस्तों एक बात बताए थे हम आपको, एक बात बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताए थे? एक बात बताए थे आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर इधर इनवर्स है, बराबर किधर आएगा तो इनवर्स है तब हट जाएगा। जब ये इनवर्स है बराबर किधर साइन जाएगा तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, ये बात आपके जरूर पता होगा, उम्मीद रखता हूँ। इम्प्लाइज दैट साइन वाई बराबर क्या बचेगा, माइनस कड़ी में 3/2। तो ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके ध्यान देना है, यहाँ पर आपके ध्यान देना है। देखिएगा ध्यान से, इधर साइन है तो किसी तरह अपने को इधर भी साइन लाना है भाई, इधर भी साइन लाना, चाहे आराम से साइन आ जाए चाहे जबरी आ जाए, किसी तरह आपके यहाँ पर साइन लाना है। जब साइन आ जाएगा तभी आपके यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि नहीं साइन इधर भी है साइन इधर भी है, तो साइन से साइन क्या होगा, हट जाएगा। अच्छा, तो भाई पता करो कि पहले माइनस को भूल जाओ, अभी आप माइनस को भूल जाओ, सिर्फ मुझे ये बताओ कि साइन कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है भाई। साइन कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, ये आपके याद होना चाहिए। तो भाई मैं बता देता हूँ, आपके बता देता हूँ, यह साइन 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर चेंज करके, मार्कर चेंज करके लिखते हैं भाई, साइन वाई बराबर माइनस रहने दो, इसे क्या लिखोगे, साइन 60 अंश, क्योंकि भाई साइन 60 अंश का मान होता है, आपके पता है कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, अभी माइनस से कोनो मतलब ना, सिर्फ अभी कड़ी में 3/2 का मान साइन में रखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मुझे था जिसका इंतजार वो आ गया, मुझे था जिसका इंतजार वो आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर साइन, इधर भी साइन आ गया, लेकिन ये साइन से साइन नहीं हट सकता भाई, नहीं हट सकता। तो सर कैसे हटेगा बताइए जल्दी से, साइन से साइन नहीं हटेगा तो कब हटेगा, बताते भाई बताते हैं। यहाँ पर माइनस है तो ये साइन साइन कभी हटाइएगा मत, ठीक है, एक कटेगा भी नहीं। समझ में आ रही बात? माइनस को अंदर भेजेंगे भाई, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, और यहाँ पर ये भी देखना है कि साइन इनवर्स का जो मान है -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यह जो 60 अंश है इनके बीच में ही है ना भाई, π/2 का मतलब आपके पता है 90 अंश, और 90 अंश के बीच में ही है ना भाई, मतलब छोटा ये 60 अंश। समझ में आ गई बातें? तो याद रखना मुख्य मान इसके बीच होता है, और अपने मन का करेंगे तो सवाल का आंसर का होगा, गलत देगा, ये बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एक फार्मूला आपके पता है, एक फार्मूला पता है दोस्तों, जब साइन माइनस ऑफ थीटा रहता है तो इसे क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। जब साइन माइनस थीटा होता है तो आप माइनस को बाहर भी ले लेते हो आवश्यकता अनुसार। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो माइनस है पहले तो उसे बाहर अंदर रखेंगे तो कोण के पास रखेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। आप देखिए, तो साइन वाई, पहले तो इसे रेडियन बदलिए भाई, किसी भी अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/3 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 60 अंश है, 60 अंश में आपके गुणा कर देना भाई, 60 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपके गुणा करना है π/180, कितने से, π/180 से। तो 0 से 0 कटा, 6 कम 6 18, मतलब π/3। तो भाई 60 अंश कहाँ जहाँ भी दिखे वहां पर π/3 भी लिख सकते हो, 60 अंश जहाँ दिखे वहां पर आप क्या लिख सकते हो, π/3 भी लिख सकते हो दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखना। ठीक है, अब इस माइनस की बात रह गई तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, साइन वाई बराबर, इस माइनस को अंदर कर दो भाई, साइन माइनस आप पाई कितना हो जाएगा, π/3। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले से हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर प्रसार कर दिया, मतलब माइनस को अंदर रख दिया, माइनस को अंदर रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों साइन से साइन हटेगा तो वाई बराबर क्या बचेगा दोस्तों, -π/3 बचेगा। यह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा भाई। देखो सवाल समझ में आपके तभी आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सवाल आपके जब तभी समझ में आएगा जब, जैसे मैं एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से फार्मूला सवाल लिया है, तो भाई आपके पास बुक है या नोटबुक बनाए होंगे, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जितना फार्मूला है, जितना फार्मूला आप उसको याद रख लीजिए। बाकी है सवाल तो ऐसा ही लगेगा भाई। देखो मैंने हल किया, लेकिन ये मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है मेरे भाई, कहाँ से कहाँ तक मैंने इसे देखते हुए लगाया तभी मेरा आंसर दिया है। अगर इसको देखते हुए मुख्य मान को नहीं लगाएंगे तो मेरा सवाल का आंसर गलत आएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसे नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। अब हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं भाई।
मतलब यहाँ 4 हेडिंग लगाएंगे और ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ पर आपके क्या दे रखा है बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 4 में करा कास इनवर्स -1/2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देना, आपके प्रतिलोम त्रिकोणितीय फलन से कोई भी सवाल आएगा तो आप चुटकियों में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपनी स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कास इनवर्स आ गया, तो सबसे पहले भाई कास इनवर्स की बात करेगा। जब भी कास इनवर्स की बात करता है तो हम पहले ये पता करेंगे कि जो कास इनवर्स होता है भाई, जो कास इनवर्स x होता है, इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है। जब कास इनवर्स की बात आ गई तो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपके याद होना चाहिए भाई। जब ये आपके याद है तभी आप लगा पाओगे भाई, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। तो इसका जो मुख्य मान होता है हम आपको बताते हैं, हम आपको बता देते हैं इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मुख्य मान होता है क्लोज इंटरवल 0 और पाई के बीच में। कहाँ होता है दोस्तों, 0 और पाई के बीच में होता है। इतनी बात आपके ध्यान रखना है। क्लोज इंटरवल में मेरे भाई, क्लोज इंटरवल में 0 और पाई के बीच में होता है किसका वैल्यू, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का वैल्यू दोस्तों 0 और पाई के बीच में होता है। इससे अधिक आप मत लीजिएगा, नहीं आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो भाई कॉस इनवर्स बात कर दिया कि कॉस इनवर्स है, तो आप कॉस इनवर्स का जो फार्मूला जितना पढ़े वो सबको पहले सामने ओपन कर लो। यदि आपके नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं भाई, सुबह देखो, शाम देखो, मौका मिले तो दोपहरियों में देखो। क्या देखना है जानते हैं, कपिया में जब लिखे है ना वह देखना है, दूसरे चीज मत देखिएगा, लाल पीला मत देखने जाइएगा, नहीं लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। देखिए तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसका हल देखिए। मजा तभी आता है भाई जब सवाल आपके समझ में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर, भाई ये माना लिखा है भाई, y बराबर कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या करना है आपके बताते हैं भाई, बताते हैं। इधर इनवर्स है, इधर इनवर्स है, तो ये कॉस बराबर किधर आएगा तो इनवर्स हट जाता है दोस्तों। इनवर्स क्या होता है, हट जाता है। इतनी बात आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स अगर लगा है बराबर किधर आएगा कॉस, तब इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे दोस्तों क्या, कास y बराबर -1/2, ठीक है। ध्यान देना आपके, और यहाँ पर तो भाई -1/2 है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था कास इनवर्स की, ठीक है। तो कास इनवर्स का जो मुख्य मान होता है क्लोज इंटरवल में 0 और पाई के बीच में होता है। इससे अधिक वैल्यू आपके नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना। इस फार्मूले को देखते हुए कॉस इनवर्स x का मुख्य मान आप निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस को भाई छोड़िए, अभी ये पता करिए कि जो 1/2 है, यह 1/2 है, कास कितने अंश का मान होता है। तो इसका लिखेंगे क्या, देखिएगा माइनस, ये तो भाई होता है कास 60 अंश का मान। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई होगी। कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन भाई यहाँ पर बात करता है किस में, बात करता है रेडियन में। तो रेडियन में तो 60 अंश दिया है, तो 60 अंश में पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो 0 0 कटा, 6 कम 6 18, पाई बटा क्या आ जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कास y बराबर माइनस कास π/3। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 60 अंश को रेडियन में बदल दिया। 60 अंश को क्या किया, रेडियन में मैं बदल दिया। आपके समझ में आ गया होगा कैसे बदला जाता है, आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सिर्फ माइनस दिक्कत करा है भाई, ये माइनस यहाँ से हटेगा तभी कास से कास कटेगा, माइनस हटेगा तभी कास से कास कटेगा। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो हटाते हैं भाई, और ये माइनस कैसे हटेगा बताते हैं आपको, बताते हैं। चतुर्थांश से हटेगा भाई, चतुर्थांश के बारे में आपके आना चाहिए, अच्छी तरह से आना चाहिए भाई, कि कौन सी त्रिकोणमिति है भाई। तो देखिए चतुर्थांश कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों यहाँ से इसको हम प्रथम मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं सेकेंड, और इसको हम क्या मानते हैं थर्ड। मजा आएगा भाई, मजा आएगा, मजा आने वाला है। अरे मजा तो तभी आता है भाई जब सवाल आपके समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो भाई नहीं समझ में आएगा तो सजा हो जाएगा, सजा हो जाएगा भाई, लेकिन सजा नहीं होगा, समझ में आएगा। तो बताइए कास है, यहाँ पर माइनस है,
तो काश किस चतुर्थांश में माइनस होता है? एक तो भाई इसमें माइनस होता है और तृतीय में होता है। कहाँ होता है? तृतीय में। लेकिन आपके एक बात ध्यान रखना है, इतनी बातें तो आपके क्लियर हो गई कि जो काश होता है वह द्वितीय में ऋणात्मक होता है और तृतीय में ऋणात्मक होता है। तो अब दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि प्रथम द्वितीय में कहाँ से कहाँ तक होता है? 180, अरे 90 से 180 होता है। इसमें कितना होता है? 180 से 270। इसमें कितना होता है? 270 से 360। ठीक है, तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और मुख्य मान क्या बोला है? मुख्य मान क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। मुख्य मान बोला है कि 0,π बोला है। मतलब जो भी आप काश का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वह 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 0 और पाई के बीच में कहाँ मिलेगा? इसी में पाई मिल रहा है। इसमें जा 0 पाई, बात इसी में करा, लेकिन इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जाएंगे तो पाई से अधिक मिलेगा। जो पाई से अधिक कोण मिलेगा, तो पाई से अधिक कोण हमें नहीं लेना है, सिर्फ पाई से छोटा लेना है। ठीक है, यानी इसे लिख सकते हो काश y बराबर, यहाँ पर इसे अंदर रख सकते हो मेरे भाई, इसे अंदर रख सकते हो, माइनस है तो काश पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3। तो अब क्या करना, आप ध्यान देना, काश से काश हटेगा तो बचेगा y बराबर कितना, यहाँ पर बचा है पाई माइनस पाई बाई 3। इसको हल कर दीजिएगा। जब आप हल करेंगे तो थोड़ा इसे मिटा लेते हैं भाई। मिटाने के बाद आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं क्या करना है भाई। 3 का पाई में गुणा करेंगे तो y बराबर 3 पाई माइनस पाई होगा, पूरे बटा में क्या हो जाएगा 3। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ रहा होगा। 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 3 पाई होगा और पाई बटा में 3। तो भाई 3 पाई में से पाई घटाना है आपके। घटाइए जल्दी से घटाइए भाई, घटा के बताइए क्या होगा। y बराबर 2 पाई बटा में 3 होगा। 2 पाई बटा में क्या हो जाएगा 3। यह क्या रहा? राइट आंसर रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिएगा। या यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।